वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो जो भी वेंडर से हमने मटेरियल परचेज किया है उसका इनवॉइस आया है तो हम परचेज की एंट्री करते हैं। देन आफ्टर जब उसका पेमेंट क्लियर करते हैं तो हम उसका पेमेंट का एंट्री करते हैं। तो पेमेंट का एंट्री करने के लिए हमें फाइनेंस मॉड्यूल पे आना रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फाइनेंस पे क्लिक करूंगा। जैसे फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे फाइनेंस के आइकन ओपन हो जाते हैं। इसमें से मेरे को पेमेंट एंट्री पे जाना है। तो यहाँ पे 5th नंबर का ऑप्शन है पेंडिंग पेमेंट एंड पेमेंट एंट्री। तो जैसे ही मैं पेमेंट एंट्री पे क्लिक करता हूं तो जितने भी पेमेंट की एंट्री हमने आज तक की है वो सब यहाँ पे दिखाई देगी। और नया एंट्री अगर मेरे को यहाँ से करना है तो राइट हैंड साइड में एक प्लस का आइकन है जहां से मैं पेमेंट का एंट्री कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया। जैसे ही प्लस पे क्लिक किया यहाँ पे पेमेंट एंट्री का एक फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म के अंदर सेम टू सेम जैसे टेली पे एंट्री करते हैं वैसा ही यहाँ पे सिस्टम है। डेट, कौन सी डेट में पेमेंट आया है, पेमेंट कौन सी डेट में हमने पेमेंट किया है और किसको पेमेंट किया है। यहाँ पे कोई भी हमारा वेंडर होगा उसका नाम लेंगे। ऐसा कोई हमारा कोई वेंडर नहीं है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो वेंडर है स्टैंडर्ड प्रिंट इन्फोटेक। जैसे ही स्टैंडर्ड प्रिंट इन्फोटेक को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आता है उसका कौन सी ब्रांच का पेमेंट हमने किया है। यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस, में आपसे पूछता है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस या ऑन अकाउंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो तो अगेंस्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही अगेंस्ट पे क्लिक करोगे जितने इनवॉइस पेंडिंग होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये इनवॉइस पेंडिंग है 450 का, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया उसको। और यहाँ पे कितना पेमेंट हमने किया है तो फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट 450 था, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि 425 हमने पेमेंट किया है। यहाँ पे कौन से बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया है तो फॉर एग्जांपल एंड बैंक से हमने पेमेंट किया है तो मैं यहाँ पे एंड बैंक सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे बैंक इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है तो मैं कोई दूसरा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिटी बैंक सेलेक्ट किया जिसमें मेरा इतना अमाउंट है। पेमेंट मेथड क्या था, चेक के थ्रू, आरटीजीएस, एनईएफटी, स्विच, किसके थ्रू हमने पेमेंट किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे चेक सेलेक्ट किया, एनईएफटी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे चेक नंबर। अब जो टोटल अमाउंट था 450 अमाउंट था, हम पे कर रहे हैं 425। तो जो 25 का अमाउंट है वो क्या है तो हमने टीडीएस कट कर लिया। जो भी हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे टीडीएस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 25 जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट डाल देंगे। नरेशन में जो भी आपको नरेशन डालना है, इंटरनल रिमार्क में कोई भी रिमार्क आपको डालना है, यहाँ पे कुछ जो भी बैंक से हमें कंफर्मेशन मिली है उसको अपलोड करना है तो आप अपलोड कर देंगे। और जैसे आप इसको सेव करेंगे ये पेमेंट की एंट्री हो गई, उस वेंडर को हमने ये पेमेंट क्लियर कर दिया तो रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली हो गया और हमारा पेमेंट का एंट्री हो गया। तो इस तरीके से आप पेमेंट का एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 425 आपने पे किया था, ये आपका वाउचर नंबर है। अगर वेंडर को आपको भेजना है वाउचर नंबर तो आप वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई देगा, जहाँ पे कौन से बैंक से पेमेंट किया है, किस तरीके से पेमेंट किया है, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट किया है, वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। और चेक नंबर और एनईएफटी नंबर भी उनको दिखाई देगा ताकि उनको कोई भी मैच करना है वेंडर को तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एंड माई ईआरपी पे आप पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।